हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए हम पढ़ रहे थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल और आइडेंटिटीज़। ठीक है, दो आइडेंटिटी हो गई थी। चलिए थर्ड आइडेंटिटी पढ़िए पेज नंबर V41 पे। थर्ड आइडेंटिटी देखिए, इफ़ ए वैक्टर इज़ ए डिफरेंशिएबल वैक्टर, ए वैक्टर कोई डिफरेंशिएबल वैक्टर फंक्शन दिया एंड फाई इज ए डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ किसका 5 ए वैक्टर बराबर ग्रेडियंट 5 डॉट ए वैक्टर प्लस 5 डाइवर्जेंस ए। तो ये दे रखा तीसरी आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी दो इससे पहले हमारी प्रूफ हो गई है ना। तो ए क्या दे रखा, डिफरेंशिएबल इफ ए वैक्टर is a differentiable if a vector is a differentiable vector function, differentiable vector function है and 5 is a differentiable 5। ठीक है, तो 5 क्या दे रखा है इन्होंने, 5 इज ए डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन। देखिए क्या सिद्ध करना, देन सिद्ध करना हमें इसमें डाइवर्जेंस किसका 5 ए वैक्टर बराबर ग्रेडियंट 5 ग्रेडियंट ऑफ 5 डॉट ए वैक्टर प्लस 5 डाइवर्जेंस ए वैक्टर, डाइवर्जेंस ए वैक्टर। और क्या लिख सकते हैं इसको, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट, डेल डॉट किसका निकालना 5 ए वैक्टर का, ग्रेड 5 को लिखते हैं डेल 5 डॉट ए वैक्टर प्लस 5 डाइवर्जेंस ऑफ ए वैक्टर, ये सिद्ध करना। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए, वी हैव डाइवर्जेंस ऑफ 5 ए वैक्टर को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट 5 ए वैक्टर। डेल का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई को चाहो तो पहले लिख सकते हैं, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट 5 ए वैक्टर। चलिए देखिए कितना आ जाएगा, इक्वल आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई वेक्टर और वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट आता है, तो यहाँ पे आएगा आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स किसका 5 ए वैक्टर प्लस जे डॉट डेल अपॉन डेल वाई 5 ए वैक्टर प्लस के डॉट डेल अपॉन डेल जेड 5 ए वैक्टर। इस सारे को समीशन में भी लिख सकते हैं। समीशन में देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, समीशन में केवल एक ही टर्म ले लेंगे। ठीक है, समीशन ऑफ कितना आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स 5 ए वेक्टर के बराबर।
बीच में क्या है ये डॉट। चलिए इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, इक्वल टू समीशन आई डॉट, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट को ऐसी रखेंगे, 5 को ऐसी रखेंगे, डेल ए वेक्टर बटे डेल एक्स प्लस आएगा आपके 5 का कर दीजिए डेल 5 बटे डेल एक्स, और क्या आ जाएगा ए वेक्टर। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, समीशन आई डॉट डेल वो 5 डेल ए वेक्टर बटे डेल एक्स प्लस समीशन आई, इसका भी है ना, आई डॉट डेल 5 बटे डेल एक्स ए वेक्टर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए इतना नोट करिए, इसके बाद में इसको मिटा के इधर करूँगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, ये सिद्ध करना हमें। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, समीशन फाई, चलिए मैंने इसमें पहले लिख लिया फाई, फिर बोलिए कितना आई डॉट डेल ए वेक्टर बटे डेल एक्स। ठीक है, प्लस फाई यानी कि ये वाली टर्म आ जाएगी ये, और लाना कितना डेल फाई लाना, तो इसमें समीशन ये डेल फाई बटे डेल एक्स लिख लीजिए, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और कितना आ जाएगा यहाँ से आई डॉट ए, कितना आ जाएगा आई डॉट ए वेक्टर के बराबर आ जाएगा। अब एक बार ध्यान देंगे सब यहाँ पे, हमें देखिए क्या लाना, फाई डाइवर्जेंसी, तुम्हें मालूम होगा डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए यानी कि क्या होता है, डेल डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, बोलिए। इसको देखिए हम लिख सकते हैं आई डेल बटे डेल एक्स प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल बटे डेल जेड डॉट कितना ए वेक्टर। अब इसको देखिए समीशन में लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको आई, पहले चलिए समीशन में क्या भी है मैं ऐसे ही बता दूं, डेल ए वेक्टर बटे डेल एक्स ना आएगा, प्लस जे डॉट डेल ए वेक्टर बटे डेल वाई आएगा, प्लस के डॉट डेल ए वेक्टर बटे डेल जेड, या इसको कह सकते हैं हम समीशन आई डॉट डेल ए बटे डेल एक्स। तो डाइवर्जेंस ए को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या लिख सकते हैं इसको डेल डॉट, भाई यदि कहीं ऐसा लिख रहा होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ए लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ से फाई तो है ही, ये फाई तो है ही, समीशन। ठीक है, समीशन किसका, आई डॉट डेल ए बटे डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, बोलिए डेल डॉट ए वेक्टर प्लस, तो ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या लाना हमें, ये देखो। चलिए ये वाला पार्ट तो आ गया, कौन सा आ गया, फाई डाइवर्जेंस ए। अब ये लाना हमें, ठीक है, तो ये लाना, तो ये देखिए किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आएगा डेल फाई की समीशन यदि। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, डेल फाई के, और डॉट में कितना ए। एक मिनट ध्यान देंगे भाई, डेल फाई को डेल
फाइव की वैल्यू याद रखिए। डेल फाइव की वैल्यू आएगी डेल फाइव बटे डेल एक्स, आई आएगा है ना, डेल फाइव बटे डेल वाई जे आएगा, या उनको ना लिख कर समीशन में लिख सकते हैं। तो यदि हमारे पास समीशन डेल फाइव बटे डेल एक्स आई है तो उसको क्या लिख सकते हैं, डेल फाइव। तो यहाँ ध्यान देंगे सब, इतने सारे को क्या लिख सकते हैं, इसको, इस सारे को क्या लिख सकते हैं, डेल फाइव। कितना लिख सकते हैं इसको, डेल फाइव, और डॉट में कितना, ए वेक्टर। ठीक है, तो देखना ये तो लाना था, ये बस पहले लिख रखा, तो इसको ये भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए इसको इन्होंने पहले लिख रखा है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, डेल फाइव डॉट में कितना, ए वेक्टर, फिर इसको लिख रखा है इन्होंने कितना, वहाँ से देखिए फाइव, डाइवर्जेंस क्या रखा, डाइवर्जेंस कह दीजिए, या यहाँ डाइवर्जेंस की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट भी कह सकते हैं, डेल डॉट लिखना वहाँ पे। तो बताइए कितना आ गया, फाइव डेल डॉट ए वेक्टर। ये कर लीजिए पहले, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए इसको फिर पे, ठीक है, करना इतना। ठीक है, इसको साइड में नोट कर लेना, कर लिया ना। चलिए आगे देखो, तो ये बताइए डेल फाइव डॉट ए, डेल फाइव क्या होता है, ग्रेडियंट फाइव डॉट ए वेक्टर प्लस फाइव डेल डॉट ए, डाइवर्जेंस ऑफ किसका, ए का, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो आइडेंटिटी नंबर कौन सी हो गई, ये थर्ड। चलिए अब आइडेंटिटी नंबर 4 देखिए, आइडेंटिटी नंबर 4। ठीक है, 4 आइडेंटिटी है, ये सिद्ध करना हमें, या लिख सकते हैं इसको, कर्ल को क्या बोलते हैं, डेल क्रॉस 5 ए वेक्टर किसके बराबर लाना, ग्रेडियंट को क्या लिखते हैं हम, डेल 5 क्रॉस वेक्टर ए प्लस 5, कर्ल को क्या बोलते हैं, डेल क्रॉस ए वेक्टर। ये ला के दिखाना हमें। तो चलिए प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए। तो क्या लेके चलेंगे हम, कर्ल वी हैव लिख सकते हैं, कर्ल 5 ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, कर्ल को क्या लिखते हैं, डेल क्रॉस 5 ए वेक्टर। डेल का मान रख दीजिए, डेल की वैल्यू रख दीजिए। डेल की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई चलिए मैंने पहले लिख दिया, प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल बटे डेल जेड। किसका निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट 5 ए वेक्टर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये वेक्टर है इसके अंदर, तो आई आ जाएगा, वेक्टर और वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स किसका, 5 ए वेक्टर का। आगे भी आएंगे, पर इसको हम किस में लिख सकते हैं, समीशन में लिख सकते हैं, या तो आगे तक ही लिख दो, या समीशन में केवल ये वाला लिख देंगे। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, समीशन आई क्रॉस डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 5 ए का करेंगे, डेल ए बटे
डेल एक्स, 5 का करेंगे डेल 5 बटे डेल एक्स और कितना ए वेक्टर। आई का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ कर दीजिए, आई का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ अलग अलग कर दीजिए और समीशन में 5 तो फाइव तो क्या है स्केलर है, 5 को तो अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा बोलिए, आई क्रॉस डेल ए वेक्टर बटे डेल एक्स प्लस 5 आई के साथ है ना। तो ये स्केलर को तो यानी कि डेल 5 बटे डेल एक्स को चलो मैंने पहले लिख लिया, आई क्रॉस कितना आएगा, आई क्रॉस ए वेक्टर। अब ये देखिए 5 कर्ल ए के बराबर लाना, 5 कर्ल ए। अब देखिए कर्ल ए का मान यदि अलग से निकाल के देखें, कर्ल ए को हम क्या कहते हैं, डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो क्या आएगा यहाँ से बोलिए, आई डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन क्रॉस भी आएगा, ए आएगा, वैसे तो जे भी आएंगे या समीशन में ऐसा कह सकते हैं। देखना भाई वही 5 तो अलग आ जाएगा, आई क्रॉस डेल ए बटे डेल एक्स, आई क्रॉस डेल ए बटे डेल एक्स को क्या लिखेंगे बोलिए, कर्ल ए वेक्टर। तो ये 5 आ गया, कितना भैया ये 5 आ गया। बाकी क्या बच गया, ये समीशन वाला क्या बच गया, कर्ल ए वेक्टर, कर्ल ए वेक्टर प्लस, ठीक है। और देखिए क्या लाना है यहाँ से, डेल 5 बटे डेल एक्स, डेल 5 बटे डेल एक्स को ग्रेडियंट क्या भी बोलते हैं इसको, और आई भी है ना साथ में, और साथ में कितना आई, और क्या भी है इसका समीशन। तो इस समीशन का मान बताइए, इस समीशन की वैल्यू बोलिए, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, चलिए मैं डेल 5 के बराबर होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। यदि समीशन खोल लेंगे तो प्लस का जे भी आएगा, किसके बराबर होती है ये वैल्यू, डेल 5 के बराबर। तो इसकी जगह इतने की जगह इसका मान बताइए क्या जाएगा, डेल 5, डेल 5 क्रॉस कितना वेक्टर ए, ठीक है। देखना क्या लाना है हमें इसमें, 5 कर्ल ए, ये आ गया, इसको हम ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही आ गया ना। तो वैसे कर्ल कह दीजिए या डेल क्रॉस लिख देना पहले एक लाइन में, क्या लिख देना यहाँ पे, डेल क्रॉस, और डेल क्रॉस ए को ही हम क्या बोलते हैं, कर्ल ए वेक्टर, ठीक है। बस ये क्या किया इन्होंने, इसको बाद में लिख रखा और इसको पहले लिख रखा। तो चलिए इसको ऐसे लिख लीजिए। हाँ तो बताइए कितना यहाँ से, डेल 5, इसको पहले लिख लो, डेल 5 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर ए, प्लस कितना 5 के बाद क्या इन्होंने लिखा, डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा ये, डेल 5 को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट 5, ग्रेड 5 क्रॉस कितना ए वेक्टर प्लस कितना 5 डेल क्रॉस ए, तो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके साथ, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, कर्ल ए वेक्टर, कर्ल ए वेक्टर, हैंस प्रूव्ड, देखना यही लाना ना, ठीक है, यही लाना। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी नंबर 5। आइडेंटिटी नंबर 5, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी बराबर बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी,
ठीक है, तो फिफ्थ आइडेंटिटी है ये। सारी आइडेंटिटी याद भी रखनी है और इनके प्रूफ भी तुम्हें आने चाहिए करने। तो चलिए प्रूफ देखिए आइडेंटिटी नंबर 5 का। वी नो दैट, डाइवर्जेंस किसका निकालना बोलिए, ए क्रॉस बी का निकालना, ए क्रॉस बी वेक्टर। इसको लिखते हैं हम डेल डॉट ए क्रॉस बी, डेल डॉट ए क्रॉस बी। तो ये आ जाएगा यहाँ से आई डेल अपॉन डेल एक्स, समीशन में लिख देंगे, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स डॉट किसका निकालना बोलिए, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी, या डॉट को पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो स्केलर है। भी तुम्हारे सामने ऐसा लिख रहा हो कोई ए वेक्टर हो, ठीक है, डॉट 2b वेक्टर हो, तो 2 को आगे ले सकते हैं, 2 को कहीं भी लिख दीजिए, स्केलर है ये, तो इसको लिखेंगे क्या, 2 ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है, वेक्टर वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट आता है। तो चलिए इसको मैंने समीशन में लिख दिया, यहाँ पे डॉट लगाया, डेल अपॉन डेल एक्स इसका करना। चलिए करिए इसका, आई डॉट करिए डेल अपॉन डेल एक्स, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, क्रॉस डेल बी वेक्टर बटे डेल एक्स, प्लस आएगा डेल ए वेक्टर बटे डेल एक्स क्रॉस बी वेक्टर। अलग अलग कर दीजिए, समीशन आई डॉट ए क्रॉस डेल बी बटे डेल एक्स प्लस समीशन आई डॉट डेल ए बटे डेल एक्स क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए क्या लाना हमें लाना है इसमें बी डॉट कर्ल ए लाना, बी डॉट कर्ल ए। तो बी डॉट लाने के लिए इसको पहले लिख लीजिए और इसको बाद में लिख लीजिए। इसको पहले बी वेक्टर तो इसी में ही है, बी वेक्टर इसी में ही है, तो ये पहले लाना, तो इसको पहले लिख लीजिए। और एक फॉर्मूला ये भी याद रखना तुम, ए डॉट बी क्रॉस सी हो तो ये बराबर होता है ए क्रॉस बी डॉट सी के बराबर, बी डॉट सी के बराबर होता है ये फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला भी याद रखना, ठीक है। यानी कि देखिए क्या हुआ, डॉट की जगह तो कौन आ गया, क्रॉस, और क्रॉस की जगह कौन चला गया, डॉट। तो इसमें ऐसे ही करिए, इसको पहले लिख लेंगे हम समीशन आई, ठीक है, मैं क्रॉस लिख दूंगा इसको यहाँ पे, बोलना कितना, डेल ए वेक्टर बटे डेल एक्स डॉट कितना हो जाएगा ये बी वेक्टर। फिर इसको लिख दीजिए, इसको देखिए जब ए क्रॉस बी हो, ए क्रॉस बी को उल्टा करते हैं तो माइनस कितना आ जाएगा, बी क्रॉस ए के बराबर आ जाएगा। बीच में माइनस लाना, तो मैं इसको उधर लिखूंगा, इनको बदल दूंगा, तो बीच में कैसा चिन्ह आएगा, माइनस। चलिए तो समीशन बताइए क्या आएगा यहाँ से, आई डॉट डेल बी वेक्टर अपॉन डेल एक्स क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। नोट करिए इतना। देखिए ये सारा होता है कर्ल ए वेक्टर के बराबर, ये सारा किसके बराबर आएगा, कर्ल ए। मैंने अभी बताया कहीं डॉट हो तो डॉट की जगह क्या कर लीजिए, क्रॉस, और क्रॉस की जगह क्या, डॉट। इसमें ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है।
चलिए ध्यान दीजिए। हाँ तो ये तो क्या आ गया, कर्ल ई वेक्टर, कर्ल ई वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर माइनस डॉट की जगह क्रॉस, क्रॉस की जगह डॉट, समीशन आई क्रॉस डेल बी वेक्टर बटे डेल एक्स डॉट कितना हो जाएगा ए वेक्टर। ये किसके बराबर होता है, कर्ल बी। तो इसको लिख लेंगे हम भाई ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए के होता है। ए डॉट बी बराबर किसके होता है, बी डॉट ए। तो इसको लिख लो पहले, बी डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ये बताइए किसके बराबर, कर्ल बी वेक्टर, कर्ल बी वेक्टर डॉट कितना ए वेक्टर। इसको भी पहले लिख लेंगे तो कितना आ गया ये, बी डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल बी वेक्टर। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ठीक है, कर लीजिए। साइड में उनको भी लिख लेना, इनके सामने ही याद रहेंगे। आइडेंटिटी नंबर 6, प्रूव दैट, हमें ये सिद्ध करना। तो इसे सिद्ध करने के लिए एक फार्मूला याद रखिए तुम, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए डॉट सी, ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी बाहर कौन आएगा, वेक्टर सी। ये वाला फार्मूला ठीक है, याद रखिए, नोट कर लीजिए इस फार्मूले को, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए और प्रूफ देखिए। वी नो दैट, वी नो दैट कर्ल, कर्ल किसका निकालना हमें, ए क्रॉस बी का कर्ल निकालना। जिसका भी हमें कर्ल निकालना उसको लिखते हैं डेल क्रॉस, डेल क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये वाला रूल लगा दीजिए, डेल डॉट बी, डेल डॉट बी वेक्टर बाहर कौन आएगा, ए वेक्टर। ठीक है, डेल, या पहले इसको ऐसे लिख लो, या डेल अपॉन डेल आई, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे, तो सारा समीशन में लिख लो, या ठीक है, जे ना लिख के सारे को समीशन में। तो समीशन में लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा, समीशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी आ जाएगा। फार्मूला भी बाद में लगाएंगे, पहले इनका डिफरेंशिएशन कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो समीशन डिफरेंशिएशन इसका कर लीजिए, आई क्रॉस फर्स्ट को ऐसी रखिए, ए वेक्टर को ऐसी रखिए, क्रॉस दूसरे का कर दीजिए डी बी बटे डी एक्स। इसको याद रखना, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा आगे से। प्लस आएगा डेल ए वेक्टर बटे डेल एक्स क्रॉस बी वेक्टर। समीशन कर लीजिए अलग अलग, समीशन आई क्रॉस ए क्रॉस डी बी बटे डी एक्स प्लस समीशन आई क्रॉस डेल ए बटे डेल एक्स क्रॉस बी वेक्टर। अब इनमें रूल लगा दीजिए। कौन सा रूल, जो मैंने रूल अभी बताया तुम्हें, कौन सा रूल बताया अभी मैंने तुम्हें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर होता है, ए डॉट सी
बाहर b माइनस ए डॉट b बाहर c। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, समीशन तो है ये आई डॉट डेल बी वेक्टर बटे डेल एक्स, बाहर कितना आएगा ए वेक्टर, बीच में चिन्ह कैसा आएगा माइनस का, आई डॉट ए बाहर कितना डेल बी बटे डेल एक्स, प्लस इसमें ये वाला रूल लगा दीजिए, समीशन तो है ही भाई, समीशन इसका भी है, तो यहाँ मैं ना ब्रैकेट लगा लेता हूँ या समीशन लगा देना वहाँ पे, समीशन सारे का है ही। चलिए आगे देखिए समीशन, ठीक है, समीशन ये वाला रूल लगा दीजिए, तो बोलिए कितना आएगा आई डॉट बी वेक्टर, बाहर कितना आएगा बोलिए डेल ए वेक्टर बटे डेल एक्स, बीच में कैसा चिन्ह आएगा माइनस आएगा, तो समीशन सारे का ही है। हाँ, तो आई डॉट कितना आई डॉट डेल ए बटे डेल एक्स, बाहर बताइए क्या आएगा बी वेक्टर, ठीक है, बाहर ही आएगा, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, ये आ गया, ये जो आएगा हमारा बाहर तो कितना ये बराबर होता है इसका, इसके साथ डॉट है, तो ये आएगा डाइवर्जेंस बी, ये सारा समीशन किसके बराबर होगा डाइवर्जेंस बी के बराबर, इसका समीशन डाइवर्जेंस किसका आएगा ये बी वेक्टर, और बाहर कितना ए वेक्टर, फिर इसको ले लीजिए, समीशन इसका अलग आएगा माइनस, चलिए समीशन लिख लिया मैंने ही, ठीक है, कितना लाना अब हमें ए लाना, नहीं ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा ए डॉट, यहाँ से देखिए इस वाले को लिख रहा मैं, चलिए ए मैंने पहले लिख लिया ए डॉट, फिर मैंने लिख लिया डेल बटे डेल एक्स, और फिर कितना लिख लिया मैंने आई लिख लिया, और लिख लिया कितना मैंने बी, और कितना बी वेक्टर, तो ये वाले ना ये बनेगी ए डॉट, ये किसके बराबर होता है डेल के बराबर, चलिए ये भी बन गया। अब आगे देखिए प्लस, चलो इसको प्लस वाले को मैं बाद में लिखूंगा, इसको लिख लो माइनस वाले इसको, तो देखिए क्या बनाना हमें, माइनस वाला बी अलग लेना, और ये किसके बराबर आएगा आई डॉट डेल बटे डेल एक्स, तो ये किसके बराबर आएगा डाइवर्जेंस ए के बराबर आएगा, इसका वेक्टर है, तो बोलिए कितना आएगा ये डाइवर्जेंस ए वेक्टर, और कितना बी को पहले ले लेंगे, अब जो एक प्लस वाला बच रहा है इसको बाद में लिख देते हैं, प्लस वाले को बताइए प्लस वाला कौन सा, हाँ कितना समीशन, ये बनेगा फर्स्ट वाला बी डॉट, इसको लिख लो तुम, बी को चलो पहले लिख लो, समीशन बी डॉट मैंने पहले लिख लिया, फिर लिख लिया आई के बाद कितना डेल बटे डेल एक्स, ए को मैं बाहर ले गया तो इसको ए लिख लिया, तो ये बताइए कितना, इसको लिखेंगे ए पहले लिख लो,
ए वेक्टर डाइवर्जेंस बी वेक्टर। कौन सी टर्म है ये? लास्ट वाली। फिर यहाँ से देखिए माइनस, ये बताइए किसके बराबर आएगा? ए वेक्टर डॉट ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल का मान होता है ये, और बाहर कितना? बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर पहले लिख दीजिए, बी वेक्टर डाइवर्जेंस ए वेक्टर, लास्ट में बता दीजिए बी तो है ये, बी वेक्टर डॉट किसके बराबर होता है? डेल के बराबर, और कितना? ए वेक्टर। ये पहले वाली टर्म है, इसको पहले लिख दो और इसको लास्ट में लिख दो। तो बताइए, उसको पहले लिख दो, बी वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर, फिर माइनस, ठीक है, माइनस, फिर इसको लिख लो, माइनस कितना? बी वेक्टर डाइवर्जेंस ए वेक्टर माइनस, फिर इसको लिख लो, ए वेक्टर डॉट डेल, और कितना? बी वेक्टर, और पहले वाले को लास्ट में लिख दीजिए, ए वेक्टर डाइवर्जेंस बी वेक्टर। ठीक है, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, कर लीजिए। ठीक, इसके बाद वो नोट करना, ये तो कर ही लिया होगा। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।